दोस्तों, जब भी आने वाले समय में दोस्ती में गद्दारी का बात होगा तो निश्चित तौर पे मोदी जी और ट्रंप के दोस्ती का जिक्र जरूर तौर पे होगा। किस तरह से जो है दोस्त ने दोस्त को धोखा दे दिया, उसी को दूसरे भाषा में जी हाँ आस्तीन का सांप कहते हैं, जो मुहावरा आप निश्चित तौर पे लोकल में बोलते हुए सुनेंगे कि आस्तीन का सांप मतलब जो है धोखेबाज भी थे, क्योंकि धोखा इसलिए दिया है। मोदी जी और ट्रंप में गहरी दोस्ती थी। पिछला सीजन यानी पिछला काल जो है ट्रंप का जो रहा था वो लाजवाब, वो शानदार रहा था। भारत और अमेरिका में जो है गजब का साझेदारी था, गजब लेवल का जो है बिजनेस हो रहा था। उसमें ट्रंप और मोदी जी का जो है दोस्ती पूरा तरीका से गहरा था और ट्रंप ने ये तक कर दिया था, पिछला कार्यकाल में पाकिस्तान पे पूरी तरह से कड़ा एक्शन था। जो फंड जो है अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को मदद में दिया जाता था डॉलर, वो उसको पूरी तरह से रोक दिया कि जो है ये फंड को पूरी तरह से जो है टेरर को पालने में करता और IMF से लोन लेता, उसमें जो है ग्रे लिस्ट पे आ गया था। तो पूरी तरीका से जो अमेरिका और भारत का सही तौर पे मायने में बहुत गहरा रिश्ता हो गया था, क्योंकि जो है ट्रंप और जो है मोदी का वो केमिस्ट्री, वो बॉन्ड जो है देखने के लिए मिल रहा था। ट्रंप साहब जो है भारत भी आए, भारत में घूमने भी आए, वहां पे जो है 3 दिन रहे भी, अपने फैमिली को लेकर भी आए थे, पत्नी और बेटी को भी लेकर आए थे। देखने के लिए मिला था वो जो है गुजरात में, जी हाँ अहमदाबाद स्टेडियम में, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है उसमें जो है उद्घाटन भी हुआ था। वो पूरी तरह से वहाँ सेलिब्रेशन हुआ था ग्रांड लेवल का। तो दोस्ती गहरी थी पूरी तरह से। वो दोस्ती जो है कहीं ना कहीं जी नरेंद्र मोदी जी को जब भी याद आता होगा कि वो सारी चीजें कि यार तुम आस्तीन का सांप निकले, वो तुम धोखा किया है पूरी तरह से। क्योंकि मोदी जी भी उसके बाद जी उसके बाद मोदी जी भी गए थे अमेरिका, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को बुलाया था कि इलेक्शन होने वाला है यार, जो वहां पे भारतीय है वो भारतीय का वोट लेना है, तो तुम प्रचार कर दो। मोदी जी गए भी वहां पे, पूरी तरह से कार्यक्रम भी चला। अब एक ही बार जो है ट्रंप सरकार पूरी तरह से माहौल भी बना, हाई लेवल का पूरी तरह से चर्चा का विषय भी बना था। खरा रिश्ता जो है कहीं नहीं देखे थे आज तक, जो है भारत और अमेरिका के बीच जो है इतना जो है गहरा संबंध जो है नहीं बना था। निश्चित तौर पे वो रिलेशन जो है पूरी तरीका से जो है बिजनेस पे भी हो रहा था, क्योंकि जो है अमेरिका से भारत अच्छा खासा डॉलर कमा रहा था अपने सामान को बेच के, वो सरप्लस में था। जो भारत को जो अमेरिका बेचता था यदि 30 से 40 बिलियन डॉलर का, तो भारत जो है अमेरिका को जो एक्सपोर्ट करता था वो 90 से 100 बिलियन डॉलर के आसपास। तो इतना ज्यादा मात्रा में लगभग जो है अमेरिका से 50 से 60% ज्यादा जो है भारत कमाता था। वो सारी चीज तो देखने के लिए मिले भी, लेकिन एक स्थिति ये हो गई कि ट्रंप साहब जो वो चुनाव हार गया। चुनाव हारने के बाद ये अनुमान लगने लगा कि अब अमेरिका से जो है स्थिति, रिश्ता जो है पूरी तरीका से बिगड़ जाएगा। कि नरेंद्र मोदी के जो दोस्त थे, जो राइट विंग, दोनों बीजेपी भी राइट विंग में आती है और जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जो है वो भी राइट विंग में आती, वो जो है हार गए। तो निश्चित तौर पे भारत से जो है रिश्ता खराब हो जाएगा। निश्चित तौर पे एक चीज निकल के आ रही थी कि जो बाइडेन जो राष्ट्रपति बनेंगे, उनका जो है बेटे का जो है कारोबार जो है चाइना में है, तो वो सारा चीज जो है चाइना से खरीदने लगेंगे। लेकिन ऐसा जो है स्थिति देखने के लिए नहीं मिला और जो ज्यादा गहरा रिश्ता जो है बना जो बाइडेन के साथ, और ज्यादा मात्रा में जो है पूरी तरीका से दोनों में देश में बिजनेस बढ़ता गया और 120 से 130 बिलियन डॉलर के आसपास जो है अमेरिका को भारत जो है सामान जो है एक्सपोर्ट करने लगा। तो वो जो है रिश्ता जो है और गहरा होता गया और जो है सामान जो है एक्सपोर्ट जो है अमेरिका को भारत करने लगा। तो वहां तक ठीक था, लेकिन वो बीच में जो है बहुत सारा स्थिति भी देखने के लिए मिला। जो दुनिया भर में जो संकट आई, खास करके यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर, जिसमें जो है तेल का दाम जो है काफी संख्या में बढ़ा, क्योंकि जो है रूस पे जो है खास करके जो पश्चिमी देश हो, यूरोप में जो है सारा देश, वो अमेरिका जो है भर भर के सैंक्शन लगा। दुनिया जो है इससे व्यापार नहीं करेगा, कोई सामान जो है रूस से नहीं खरीदेगा। लेकिन जो है भारत ने खरीदना बंद नहीं किया, खास करके 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक बढ़ गया। जो भारत पहले तेल जो है मिडिल ईस्ट से खरीदता था, सऊदी अरब से खरीदता था, अलग अलग देश से, कतर से, अलग अलग देशों से जो मिडिल ईस्ट में था उससे खरीदता था। जो भारत मिडिल ईस्ट से लगभग जो है 60 से 70% के आसपास जो है तेल खरीदता था, वो समझिए पूरी तरह से उल्टा हो गया। वो रूस से जो है तेल खरीदना स्टार्ट कर दिया, तेल खरीदना स्टार्ट हुआ। उस पर पूरी तरीका से दुनिया में चर्चा भी हुआ। यूक्रेन जो है पूरी तरीका से आपत्ति भी जताया कि चीन जो है, भारत जो है, दोनों जो है वो रूस से तेल खरीद करके जो है उसको मदद कर रहा है। उस पर बहुत सारा चर्चा हुआ कि सैंक्शन लगाए जाए, ये हो वो। पूरी तरीका से अमेरिका ने उस पर जो डिने कर दिया। तो अमेरिका ने डिने किया तो वो जो है उसका जो पश्चिमी देश है पूरी तरह से जो इसको इग्नोर कर दिया। लेकिन जो है भारत जो है और तेल खरीदना स्टार्ट कर दिया। सरकारी कंपनी के साथ साथ प्राइवेट कंपनी जैसे रिलायंस सब ने पूरी तरीका से एग्रीमेंट तक जो है रसिया के कंपनी से, रसिया का जो तेल वहां पे निकालता है कुआं से, उससे जो है एग्रीमेंट कर लिया कि कितना प्राइस में खरीदेंगे। और प्राइस पे जो है यूरोपीय यूनियन ने सैंक्शन लगा दिया कि $58 से जो है
कम जो है नहीं खरीद सकता। तो $58 से जो है कम कोई नहीं खरीदेगा रसिया से। $58 से भी कम जो है रूस जो है भारत को वो तेल दे रहा था $58 प्रति बैरल से। तो वो तेल जो है 2 से 3 साल में भयंकर तौर पे जो है भारत ने खरीदा। और भारत जो कंपनी से तेल खरीदती थी पूरा तरीका से यूरोपीय यूनियन में पूरी तरीका से बैन था और जो अमेरिका में बैन था। तो भारत ने क्या किया, भारत उससे तेल खरीदती थी और तेल को प्योरीफाई करके जो है जो भारत तेल खरीदने वाला देश था वो एक्सपोर्टर बन गया। टॉप 10 में एक्सपोर्टर कंट्री में जो है भारत का नाम आ गया, जो यूरोपीय यूनियन को बेचता था। और भयंकर तौर पे जो है भारत ने प्रॉफिट किया। जो रूस से तेल खरीदता था उसको अच्छा खासा संख्या में जो है अमेरिका तक को जो है भारत ने तेल बेचा है। जी हाँ, इस तरीका से भयंकर तौर पे प्रॉफिट कमाया वो 2 से 3 साल में। ले चुनाव हुआ अमेरिका में तो भारत ने सोचा, जब जो बाइडेन ने इस तरह से भारत का साथ दिया तो डोनाल्ड ट्रंप तो मेरा मित्र है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का क्योंकि पिछला 5 साल जो है अच्छा तरीका से रहा, वो अच्छा बीता। तो यदि डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं और दबदबा हो जाएगा भारत का, भारत की स्थिति जो है और मजबूत हो जाएगी निश्चित तौर पर। यदि डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो भारत ने कहीं ना कहीं जो है डोनाल्ड ट्रंप को चाह के डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए। लेकिन इस बार क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए और डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका में जो प्रचार कर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दुनिया भर में फिर से अमेरिकन की चलेगी। अमेरिका जो बोलेगा वही दुनिया करेगा, दिन को रात कहेगा तो वही कहेगा पूरी तरीका से दुनिया। तो पूरा देश में जो देशवासी है वही ना सोचेगा कि मेरा देश का चले, हम जो बोले वही करे। तो फिर जो है डोनाल्ड ट्रंप जो मुद्दा को लेकर चले थे वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा और वही स्थिति जो है उनका जो है चुनाव में ट्रांसफर हुआ तौर पे जो है जीत गया। तो भारत भी खुश हुआ कि फिर से जो है डोनाल्ड ट्रंप आ गए। लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतने लगा वो 2 से 3 महीना के बाद जो है टैरिफ को लेकर जो है अनाउंसमेंट हुआ, उस पर जो है सबसे ज्यादा लग रहा था कि चाइना जो है अमेरिका का दुश्मन है तो सबसे ज्यादा चाइना पे लगेगा। चाइना पे लगा भी, लेकिन उसमें जो लिस्ट में था भारत भी जो है दूसरा नंबर पे था। जी हाँ, जो है अमेरिका में ही कहीं ना कहीं विरोध होने लगा, अमेरिका का ही बाजार जो है धराम से गिर गया था। लेकिन तभी विरोध के कारण जो है चाइना पर जो है सैंक्शन जो है अमेरिका ने 125-200% के आसपास जो है लगा दिया। फिर जो है बैक आ गया पूरी तरीका से अमेरिका और 3 महीना के लिए इसको होल्ड पे डाल दिया। 3 महीना होल्ड पे डालने के बाद लगा कि यार भारत से नेगोशिएशन हो गया है, हो रहा है, बातचीत हो रहा है। तो किसी तरीका से जो है अमेरिका ये सोच रही थी कि जो है अपना डेयरी प्रोडक्ट जो शरीर का हड्डी जो है जो लगभग जो है भारत में लगभग जो है 50 से 60% के आसपास जो है भारत में जो है भारतीय चाहे महिला हो पुरुष हो लगभग जो है कि कृषि पे चाहे डेयरी के माध्यम से हो या फिर फसल उत्पादन करके हो, किसी भी तरह से मछली हो, किसी भी तरीका से जो है भारत में 50 से 60% के आसपास जो लोग जो है यहाँ पे आय का सोर्स जो है वही है।